हेलो बच्चों, बेटा इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 8.1 कंप्लीट कर दिया है। आज मैं आपको प्रश्नावली 8.2 बताऊंगा। 8.2 आपका एक जो सारणी दिया हुआ है, ये मैं सारणी आपको दिखा रहा हूँ। ये सारणी कैसे बनाया जाता है, आता कैसे है, इसका सारा डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। ये जो आपकी सारणी दिख रही है, इसी सारणी के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चन 8.2 के इसी सारणी के साथ जो है माध्यम से सहायता से आपकी प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट होगा। इसी सारे क्वेश्चन लगेगा। मैं आज आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्वेश्चन की सॉल्विंग कैसे होगी। सभी के मान आपको ज्ञात होने चाहिए। कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। यह आपको मान दे दिया है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसको लिखना है और इसके मान आपको बहुत आसानी तरीके से निकालना है। मैं आज आपको इसको सॉल्विंग करना बताता हूँ, ठीक है। आप इसके मान बहुत सरलतम तरीके से सारणी के माध्यम से आप लगा सकते हैं। अगर आपको मान नहीं ज्ञात है तो आप नहीं कर पाएंगे। sin 30 cos 60, ये देखिए, ये मैं आपको सॉल्विंग करना बताता हूँ। मान आपको दिया है sin 60 cos 30 और sin 30 cos 60। इसके मान आपको रखना है। मान जैसे आप रखेंगे बस हल कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। इसमें सिर्फ आपको मान याद होना चाहिए। मान याद होगा, आप बहुत सरलतम तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मैं मान रखता हूँ। तो sin 60 का मान क्या होता है बेटा, √3/2 होता है। जो sin 60 का मान होता है वह cos 30 का मान होता है। cos 30 का मान भी वही हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। sin 30 का मान 1/2। जो sin 30 का मान होता है वह cos 60 का मान होता है, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। रूट गुणा होंगे तो रूट से रूट कैंसिल, पूरा का पूरा 3 हो जाएगा और 2 दूनी 4, अंश का अंश में गुणा, हर का हर में प्लस का चिन्ह लगाया। 1 1 कम 1 और 2 दूनी 4, हर बराबर है तो 4 लिख दिया। अंश को जोड़ लेंगे, 3 + 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 और बटे में 4। इस प्रकार से आपका 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है बेटा कि पहले खंड का 2 नंबर दिया हुआ है। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश और माइनस sin स्क्वायर 60 अंश। इसका मान आपको दे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। इसको आपको सॉल्विंग करना है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सरल तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप सिर्फ देखते रहिए। लिखा मैंने हल, और हल करके हम सॉल्व करेंगे। 2 लिख दिया। tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगाया, हम भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का चिन्ह लगाया। cos स्क्वायर 30 का मान आपका होता है √3/2। cos 30 का मान √3/2, स्क्वायर लगाया, हम भी स्क्वायर लगा देंगे। sin 60 का भी मान वही होता है √3/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लिखा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस लगाया, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, पूरा 3 हो जाएगा। और जब 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4। ये ब्रैकेट लगाया गया, इसका मतलब कि अंश का भी वर्ग करना है और हर का भी वर्ग करना है, स्क्वायर दोनों का करना है। माइनस का चिन्ह लगाया, अंश का स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। बहुत सरलतम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3/4 में से 3/4 जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिर्फ ये 0 हो जाएगा और ये आपका बच जाएगा 2 1 कम 2। इस प्रकार से आपका आंसर 2 आ गया। तो एक खंड, पहले का एक खंड और 2 खंड आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका आ गया है खंड नंबर 3। खंड नंबर 3 थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा बड़ा है, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, ये कॉपी रख दिया हूँ, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उतार लेता हूँ कॉपी में अपने। क्वेश्चन नंबर पहले खंड का 3 क्या है बेटा, दिया हुआ है cos 45 अंश लिख दिया। दिया हुआ है कि sec 30 अंश और प्लस cosec 30 अंश। इसको आपको सॉल्व करना है, वही प्रॉब्लम वही क्वेश्चन।
हमको मान याद होगा तब हम सॉल्व कर पाएंगे, मान नहीं याद होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। cos 45 का मान क्या होता है बेटा, 1/√2 होता है, बटे का चिन्ह लगाया। sec 30 का मान क्या होता है, जो cos 30 का मान होता है, बस cos 30 के मान को उल्टा कर दीजिए तो sec 30 का मान आ जाएगा। तो cos 30 का मान होता है √3/2, ये देखिए √3/2, इसी को पलट दीजिए तो आपका हो जाएगा 2√3, ये sec का मान हो गया, प्लस का चिन्ह लगाया। जो कोसेक 30 का मान पूछ रहा है, जो साइन 30 का मान होता है उसी को पलट दीजिए तो कोसेक 30 का मान हो जाएगा। यानी 1/2 होता है तो 2/1, 1 लिखा नहीं जाता है 2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो बटे में 1 लगा सकते हो। 1 लगाने से आपको थोड़ा समझ में हो सकता है अच्छे से आ जाए कि सॉल्विंग कैसे करेंगे। अब हम क्या करेंगे सॉल्विंग, 1/√2 ये आपका ऐसे ऊपर बना रहेगा और नीचे क्या करेंगे, √3 का ले लेंगे हम एलसीएम। तो √3 मैंने एलसीएम ले लिया और √3 से √3 को भाग देंगे तो √3 × √3, तो यहाँ फिर बच जाएगा 2 और प्लस यहाँ 1 रूट के दो तो 2√3, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे आपको बहुत मेन पॉइंट है, देखिए बटा के नीचे बटा है यानी भिन्न के नीचे भिन्न है, तो पहले भिन्न को, इस भिन्न को हम पहले भिन्न को कुछ नहीं लिखते, इसका ज्यों को त्यों ऐसे लिखे रहते हैं, ये नहीं बदलेगा। और जो नीचे वाला भिन्न है ये पलट जाता है, हर हो जाता है अंश और अंश हो जाता है हर, यानी तो 3 रूट फिर हो जाएगा 2 और प्लस 2√3, इस प्रकार से हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अंश का अंश में गुणा, √3 × √3 और हर का हर में गुणा जब करेंगे तो ये आपका √2, इधर आपका हो जाएगा 2 + 2√3, ये हो गया। हम क्या करेंगे, अब हमको हर से अंडर रूट को हटाना है, चाहे इसको इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो थोड़ा सरल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। तो √3 ऊपर हो गया और नीचे में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × √3 तो 2 × √2 तो 2 × √2 हो जाएगा और प्लस रूट वाला रूट में गुणा हो जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा तो 2 हो गया और √2 √6 हो गया। अब हर में रूट रखना नहीं है, इसका करेंगे प्रमेयीकरण। अब प्रमेयीकरण कैसे करते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, संख्या यही रहेगी, बस इसके चिन्ह को अपोजिट कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और संख्या आपका जो है वही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यूँ कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, और यहाँ भी आपका हो जाएगा 2√2 और माइनस 2√6, इधर देख लीजिए कॉपी में ये दिया हुआ, इसी जो हर दिया हुआ इसी का चिन्ह खाली अपोजिट प्लस है तो माइनस कर देंगे और वही संख्या से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, √3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, हम पहले ऐसे गुणे ऐसे ब्रैकेट लगा करके लिख लेता हूँ, 2√2 और माइनस 2√6, ये हो गया आपका। और नीचे में एक फार्मूला लगेगा, बहुत ध्यान से आप देखिए, एक फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे इसमें फार्मूला लग जाएगा कि एक ब्रैकेट में है a + b और एक ब्रैकेट में a - b, तो फार्मूला होता है a² - b², तो इस फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो a के स्थान पे ये है और b के स्थान पे ये है, तो हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर और माइनस 2√6 तो 2√6 का स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर का हम ऐसे अभी लिखे रहेंगे, सॉरी √3 को ऐसे हम √3 लिखे रहेंगे, ये हो जाएगा 2√2 और माइनस 2√6 हो गया। देखो स्क्वायर का मतलब है कि इस पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, गुणे का चिन्ह लगा देंगे और √2 का स्क्वायर हो जाएगा पूरा 2, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4 और √6 का स्क्वायर करेंगे पूरा 6 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, चाहिए तो √3 का मल्टीप्लाई करा ही दीजिए, हाँ तो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करा देते हैं। तो हो जाएगा 2, ये ऐसे रहेगा, रूट वाला रूट में गुणा हो जाएगा तो 2 3 दूनी 6, 2√6 और माइनस का चिन्ह लगाया, इसमें करेंगे तो ये आपका ऐसे ही रहेगा और 3 छक क्या हो जाएगा 18, √18 हो गया और बट्टे में 4 दूनी 8 और माइनस 4 छक्के 24, इतना हमने कंप्लीट कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, ऊपर का तो हम ऐसे लिखे रहेंगे 2√6 और -2/18 बट्टे में। अब 24 में से 8 को घटाइए तो आपका बच जाएगा -16। कहेंगे क्यों सर जी? हम बताते हैं, धन और ऋण घटता है, चिन्ह अधिक वाले का लगता है। तो ऋण वाला संख्या बड़ी है तो इसका चिन्ह लग जाएगा। इस प्रकार से चिन्ह लग गया। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा सिर्फ √6 और माइनस यहाँ पे सिर्फ 18 बचेगा। और यहाँ आपका हो जाएगा 2 और सॉरी 8, क्या है 16 है, सॉरी माइनस का 16, नीचे जो माइनस का 16 था वही है। 2 8 16। बस एक काम आपको और करना है, ये √6 लिख दिया। एक आपको साइड में समझा देते हैं। √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, इसे टुकड़ा कर लीजिए। इसको आप क्वेश्चन में नहीं लिखना है, बगल में रफ्तार के लिए समझा दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। 2 9 18, 3 3 9 और 3 1 3। 3 का समान जोड़ा हो जाएगा इसके अंदर में, तो 3 बाहर हो जाएगा और अंदर में √2 फंस जाएगा, तो √2। मतलब हम √18 को 3√2 लिख सकते हैं और ये आपका हो जाएगा -8। ऋण को ऊपर भेज दीजिए। अब जब ऋण को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। तो ये धनात्मक हो जाएगा जब ऋण ऊपर जाएगा, चिन्ह बदल देगा सबका। तो आपका हो जाएगा 3√2, ये हो जाएगा -√6 और ये आपका हो जाएगा 8। इस प्रकार से आपका ये भी आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 3 खंड हमने कंप्लीट कर दिया। ये आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से। देखिए पहले 2 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले और दूसरे का, फिर आप तीसरे नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस तरीके से। और बिना स्किप के वीडियो को देखिए बेटा। प्रतिदिन 5 बजे वीडियो अपलोड हो जाता है और सुबह 6:40 तक हम लाइव क्लास चालू कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं लाइव क्लास और रिकॉर्डेड वीडियो। धन्यवाद।